हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। मैं आपको 2 मॉडल पेपर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग पूरी तैयारी में रहिए। और ये जो मॉडल पेपर है मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैंने बहुत ही आपका मॉडल पेपर देख कर, जो यूपी बोर्ड का है मॉडल पेपर आया है यूपीएमएसपी पर, वहाँ से मॉडल पेपर देख कर मैंने ये पेपर बनाया है। लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत अलग हैं, और मैं जितनी भी बार पेपर बनाता हूँ 70 to 80% क्वेश्चन ज़रूर फंसते हैं पेपर में से। ठीक है ना। तो उम्मीद है पूरी तरीके से कि आप लोग इस पेपर को देखेंगे, और एक पेपर और मैं भेजूंगा, ज़रूर इन पेपरों की तैयारी आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। अच्छा, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से है, ऑटोमेटा स्टडी पॉइंट के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, और वहाँ पर आप जाकर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ पर नहीं डाउनलोड हो पाता है तो मैं आप पेपर स्क्रॉल कर देता हूँ, आप पूरा पेपर देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल पूरे पैटर्न पर पेपर है, एक एक क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। और दूसरा पेपर मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगा, नहीं तो कल सुबह आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए, जैसे सबसे पहले खंडका में आपको पता है 10 नंबर के तो आपके ये क्वेश्चन आते हैं, जो एक एक मार्क्स के हैं। गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य के इतिहास से। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है, ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा क्या है। देखिए, इसमें कुछ अगर आपको दिक्कत हो तो आप बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन भी बना दूंगा। ठीक है, लेकिन अब छोटी सी वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन दिखाने हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। हिंदी की प्रथम कहानी है। देखिए, इस पेपर को बनाने में बहुत टाइम लगा है, तो इसलिए आप सपोर्ट ज़रूर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। वोल्गा से गंगा के लेखक कौन है। जायसी लिखा हुआ है, ये आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, ये जायसी की बात कर रहा है। ठीक। जायसी की पद्मावत किस भाषा में लिखा गया, दूसरे का जो दिख रहा है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। साकेत के कवि कौन है। द्विवेदी युग की कविता को कहा जाता है। देखिए, अगर आप पिछले 2 साल के पेपर को निकाल कर साथ साथ सेट आते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड में, आपको पता है सभी को अगर आप एक बार लगा जाते हैं, सारे क्वेश्चन देख जाते हैं, तो डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। और ये पेपर तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बना ही रखा है। देखिए, ये गद्यांश है, आप इस गद्यांश को पढ़कर देख लीजिएगा कि किस हिसाब से है। ठीक है, और किस चैप्टर का है। बाकी आप समझदार हैं, आप पेपर देते होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि इनमें क्वेश्चन फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जिन चैप्टर से मैंने ये दे रखा है गद्य, आप इन्हीं को नहीं, इन चैप्टर से भी जो गद्य और बचते हैं, आपके पास क्वेश्चन बैंक होता है विद्या अवतार का, आप उससे देख के पढ़ लीजिएगा। ये आपका पद्यांश है, 2 पद्यांश दे रखा है, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। और ये आपका जीवन परिचय में बहुत इंपॉर्टेंट, तीन तीन अगर आप जीवन परिचय याद कर रखे हैं तो डेफिनेटली आपका एक मिलना तय है। ठीक है, तीन तीन जीवन परिचय जरूर देगा। अगर आपको 100 में 100 चाहिए तो आपको ये करना जरूर है। ये देखिए, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा। देखिए, 4 कहानियां हैं आप में, अगर आपको 2 कहानियां सही से तैयार हैं तो एक कहानी आपको मिल जानी है। एक उद्देश्य लिखने के लिए आता है और सारांश, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। खंड काव्य आपको पता है आलोक वृत्त है, जिसके आधार पर आपको गांधी जी का चरित्र चित्रण ही हर बार आता है वैसे, क्योंकि कथानक लिखने में बहुत टाइम लगता है। ठीक, अब संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए संस्कृत का। संस्कृत में भी आपके 6 चैप्टर हैं शायद, जिसमें से अगर आपको 3 या 4 चैप्टर तैयार हैं सही से तो आपको मिल जाएगा, और काव्य के लिए तो एक चैप्टर ही काफ़ी है। ये देखिए, एक महामना मदन मोहन मालवीय से है, और ये शायद भारतीय संस्कृति करके है। और ये पद्यांश है 2, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और ये मुहावरे लोकोक्तियाँ आपको पता है, ये सब तो आता ही आता है। और ये अपठित गद्यांश, हाँ इस बार से ये नया जुड़ा है, अपठित गद्यांश। आपको गद्यांश पढ़ना रहेगा, इसमें क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, उनको आंसर देना रहेगा। इसको मैंने डायरेक्ट आपके यूपीएमएसपी से, क्योंकि नया पैटर्न था इस वजह से मैंने इसको उठा के ऐसे ही डाल दिया है। कल वाले में मैं एक नया दूंगा आपको। ठीक है, और ये देखिए 2 देगा, 2 में से 1 करना रहेगा आपको। ये तो आपको पता है, सही अर्थ का चयन करना होता है, वसन्वेषण, अम्बुज अम्बुद, और 2 के अर्थ लिखने होते हैं, फिर एक शब्द का चयन। अच्छा, वही वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखने का जो आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में आता है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर पेपर बना रहे हैं पूरी तरीके से।